राजस्थान से आए हैं और ये लोग भजन गा रहे हैं। गंगा स्नान किया है, गंगा के तट पर ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम परिवार हैं जो लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो ये देखिए आपकी यहाँ पर जो महिला पुलिस है ये भी लोग यहाँ पर तैनात हैं। ये तमाम जो ये हैं, ये पैरामिलिट्री से लोग हैं, ये लोग भी हैं। तो यहाँ पर घाटों पर जो सुरक्षा के अरेंजमेंट है वो भी प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो महिला श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत न हो, और इसके अलावा जो अन्य लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको गाइड कर सकें। तो बड़ी संख्या में जो सरकार ने यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, करीब 40,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसमें महिला जवानों को भी तैनात किया गया है, यूपी पुलिस को तैनात किया गया है, पीएससी को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री में आईटीबीपी है, बीएसएफ है, और इसके साथ साथ एनएसजी के कमांडो को लगाया गया है, यूपी एटीएस को लगाया गया है। तो सुरक्षा के यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आस्था है वो ठंड पर भारी पड़ रही है और लगातार जो है यहाँ पर लोगों के पहुंचने का क्रम जारी है। और ये एक पूरी तरह से यहाँ पर ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जन समुद्र यहाँ पर चारों ओर दिखाई दे रहा है और घाट जो है वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है। इस दृश्य को देख रहे होंगे दर्शक टीवी स्क्रीन पर अपने, तो उनको इस बात का अंदाजा लगेगा कि किस तरह से लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं और लगातार आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और आस्थावान लोग इन बच्चों को भी इस ठंड में नहला रहे हैं, क्योंकि आस्था इतनी है कि उन्हें भी यहाँ पर नहलाया जा रहा है। तो लगातार जो है यहाँ पर लोगों के आने का क्रम जारी है। लगातार यहाँ पर लोगों के स्नान का, पूजा का, ध्यान का, दान का, क्योंकि दान का प्रयागराज में विशेष महत्व है, तो वो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक ये यहाँ पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा बटोरने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, तो उस क्रम में यहाँ पर लोगों का आना जारी है। तमाम ऐसे लोग हमको यहाँ पर मिल रहे हैं जो अब यहाँ पर पौष पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति तक 2-3 दिनों तक यहाँ रहेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से लौटेंगे। कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि उनकी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर उनका यहाँ से जाने का कतई मन नहीं कर रहा है। मतलब साफ है कि वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, हर कोई उसकी सराहना कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने 13 दिसंबर 2024 को इस महाकुंभ का औपचारिक शुरुआत की थी, गंगा पूजन के साथ ही संगम तट पर पहुंचे थे और उसके बाद सीएम योगी लगातार यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो वाकई जिस तैयारी को सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी चाहते थे, उसकी जब सराहना मिलती है तो वाकई एक अच्छी अनुभूति होती है। तो उन्हें भी इस बात को सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि लोग अब उन तैयारियों की, उन व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। एक जो ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जो एकता का महायज्ञ जिसे पीएम मोदी ने यहाँ पर आकर कहा था, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, न्यूज 18 के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं पूरे प्रयागराज मेला क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो भव्य नजारा है वो भी हमने दिखाने की कोशिश की। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे एक पूरा टेंट सिटी बसा हुआ है, जिनमें लाइट्स जल रही हैं और हर तरफ तंबू ही तंबू। दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर इस वक्त कैसा दिख रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। और अब वापस से हम आ गए हैं उन सड़कों पर जहां से श्रद्धालुओं का रेला गुजर रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं के बीच रहने की जो अनुभूति है और जो एनर्जी है वो अलग ही है, वो हम लगातार महसूस करना चाहते हैं। सर्वेश आपके पास लौटूं, राजीव आपके पास भी लौटूं, उससे पहले हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, ये बताइए, अभी हम दान की बात कर रहे थे कि सनातन में दान का क्या महत्व है, प्रयागराज से क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें। कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और यहाँ से अगर तुलसी दल ले जाते हैं और तुलसी की माला ले जाते हैं तो उसका भी महत्व है, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय मनीषा में, भारतीय संस्कृति में सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः, ये जनाः सदैव वदन्ति सदैव आचरन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये सज्जनों का मेला है। देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है। उन 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में हमारा आर्यावर्त और आर्यावर्त में हमारा भारत। भा यानी ज्ञान, रत यानी लगा हुआ। जो ज्ञान में लगा हुआ है वो भारत है। जिस देश के हम लोग निवासी हैं, अर्थात वो ज्ञान में लगा हुआ है। और जो हमारे ये श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बहुत से कल्पवासी यहाँ महीने भर कल्पवास कर रहे हैं, उन सबका
अर्थ और उन सब का अभीष्ट, उन सब का उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। इसीलिए आप अभी एक पंक्ति दोहरा रही थी, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। यह मंत्र घोष हम भारतवंशियों ने ही किया था, किसी और ने नहीं किया था। रही बात दान की, तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो पुराण परंपरा है, हमारी जो वेद परंपरा है, हमारी जो अरण्यकालीन संस्कृति है, पूरा का पूरा वैदिक वांग्मय दान पर विश्वास करता है। दान का अभिप्राय हुआ दूसरों का उपकार, और जब दूसरों का उपकार हुआ तो वही वास्तविक धर्म हो गया। वैसे धर्म की बड़ी व्यापक और विशद व्याख्या हमारे शास्त्रों ने की है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दस्कम, धर्म लक्षणम, ये जीवन के 10 लक्षण हैं। अब मेनका जी आप विचार करें, धृति धैर्य हो अगर आप में, किसी काम को करने का धैर्य, संयम, आप लोग मीडिया के लोग हैं तो संयम सबसे आवश्यक है जी। किसी भी बात पर उग्र नहीं होना, संयम के साथ किसी का सामना करना, क्षमा का गुण होना, ये हम भारतवंशियों की विशेषता है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, अहंकार न होना, अपने अहंकार का समन करना, समाप्त कर देना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, पवित्रता। आप देखिए कोविड अभी आया हुआ था तो सारे संसार के वैज्ञानिक चिकित्सक क्या कह रहे थे कि हाथ धोइए, मुख पर नाक पर हाथ मत ले जाइए, मास्क पहनिए। इसे हमारी इस भारत की संस्कृति ने हजारों हजार साल पहले कह दिया था। क्या कहा? आर्ध पादस्तु भुंजित नार्द पादस्तु संविसेत आर्ध पादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुरम आपनुयात, यानी हाथ और पैर गीला करके भोजन करो। अब गीला करने का क्या अभिप्राय है? धो लेने का। जो डॉक्टर कोविड में कह रहा है उसे हमारी संस्कृति में हमारी उन अनपढ़ माताओं ने अपनी बहुओं को रसोई घर में प्रवेश कब दिया? जब वो हाथ पैर धुलकर अपने वस्त्र को फिर से ताजा कर पहन लेती हैं, तब रसोई कक्ष में वो जाती हैं। सैनिटाइजेशन शुरू से रही, सैनिटाइजेशन ही कह लीजिए आप, आज की भाषा का सैनिटाइजेशन है। और हमारी माताएं, अनपढ़ माताएं जो गांव में रहा करती थी, वो अपने बहुओं को रसोई घर में तभी प्रविष्ट होने देती थी जब वो अपना हाथ पैर धुलकर अंदर जाए। तो पाटिल जी, अब कल्पवास की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल्पवास का जिक्र करते हैं लोग और कहते हैं कि बहुत कठिन है ये, क्योंकि 1 महीने तक आपको कल्पवास में रहना है, किसी नदी किनारे रहना है, एक वक्त खाना खाना है और साथ ही साथ जमीन पर सोना है। क्या इतना कठिन? क्या क्या होता है कल्पवास? हमारी संस्कृति प्रकृति प्रेमी रही है, प्रकृति प्रेमी रही। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास तथा दिशः कालस्य सर्वेशाम कुर्वन्तु नो मंगलम। प्रकृति ठीक रहेगी। हमारे ऋषिगण प्रकृति की गोद, अब प्रकृति में क्या है? नदियां, तालाब, जंगल, कानन, ये क्या है? प्रकृति के अंग हैं। दुर्गा सप्तशती में कवच के श्लोक संख्या 53-54 पर लिखा हुआ है, यावद भूमंडलम धत्ते स शैले बन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतत पुत्र पौत्र की। मेदिन्याम माने पृथ्वी। ये पृथ्वी हम पुत्रों का पालन तभी कर पाएगी जब तक इस धरती पर नदियां, वन, तालाब, गिर यानी पहाड़, ये सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे। आप देखिए केदारनाथ की जो त्रासदी है, वहां आप चले जाएं उत्तराखंड में तो वृक्षों का कटान, नदियों का दोहन, पहाड़ों को तोड़ा जाना, जिसका परिणाम प्रकृति ने त्रासदी के रूप में दिया। ये जो कल्पवास की परंपरा है, इसी त्रासदी को रोकने की परंपरा है। हमारे ऋषिगण, भारत का प्रत्येक परिवार किसी न किसी गुरु से दीक्षा लेता था। बिल्कुल, हमारा भारत का प्रत्येक परिवार किसी न किसी गुरु से दीक्षा लेता था। आज तो आपका ये कैमरा लगा हुआ है, आप हाथ में माइक लिए खड़ी हैं, जो हम बोल रहे हैं सारी दुनिया सुन रही है। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में विश्व के किसी भी पटल पर घटित होने वाली घटना हमारे आंखों के सामने है। पर वो समय जब इस तरह के आविष्कार नहीं थे, हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को कैसे प्रबुद्ध करें, उनके हृदय की शक्तियों को कैसे उद्बुद्ध करें, एतदर्थ हमारे ऋषिगण इस प्रकृति के गोद में बैठकर, पहाड़ों की गुफाओं में, नदियों के किनारे रहकर अपने शिष्यों को ऊर्जित किया करते थे। और प्रयाग के संदर्भ में तो महर्षि दुर्वासा, महर्षि भरद्वाज जैसे महान ऋषियों की तपस्या से यह भूमि ऊर्जित है। कहते हैं कि कल्पवास के दौरान बहुत जरूरी है कि आप तमाम नियमों का पालन करते हुए, यानी कि दिन में 3 बार स्नान करना होता है, 1 बार का भोजन होना चाहिए, वो भी सात्विक होना चाहिए, खुद के अपने हाथों से या परिवार के किसी के शख्स के हाथों से बनाया हुआ भोजन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। और इन सब के बीच जो बहुत जरूरी है वो अपनी गुरु की सेवा है। आप किसी आश्रम में या फिर अपने गुरु की सेवा कीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपने जो कहा जमीन पर शयन या एक
दिन भर में 24 घंटे में एक बार भोजन, एक व्यक्ति के हाथ से बनाया हुआ भोजन, ये सारी की सारी बातें शुचिता और प्रकृति से सुमेलित है। यानी प्रकृति की रक्षा का संदेश है ये। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। यदि हम प्रकृति की रक्षा न कर पाए तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम आप देखिए, आज का संसार जो है, और अपने भी देश को देख लीजिए, उसमें कहीं सड़क दुर्घटनाएं, कहीं ऐसी बीमारियां आपके बीच में आ जा रही हैं जिसमें हमारा आदमी कालकौलित, असमय कालकौलित हो जा रहा है। हम भारत के लोग शतायु हुआ करते थे। आखिरकार इस जीवन का उद्देश्य है क्या? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सद चेतन घन आनंद राशि, आनंद की प्राप्ति। इसीलिए भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सद चित और आनंद। आनंद कैसे प्राप्त हुआ? आखिर ये जो रेला हाथ में झोला लिए पैदल चलता हुआ, पैर में त्राण नहीं, यानी चप्पल नहीं, पनही नहीं, जूते नहीं, दौड़ा जा रहा है मां गंगा की गोद में, क्यों चला जा रहा है भाई? इस पर एक रिसर्च हुई, हमारे ऋषियों ने एक रिसर्च किया। वो ये किया कि प्रकृति के साथ बैठकर जब हमारा ये भारतीय समाज गंगा मैया के पास आता है, उनके जल का आचमन करता है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गंगा का जल पूरे संसार में एकमात्र ऐसा जल है सदा नीरा का जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कभी सड़ता नहीं है पानी। हाँ, देखें आप, जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहें तो कॉस्मिक एनर्जी हमको गेन होती है। सूर्य की किरणें, और जब जल के साथ हम तादात्म्य स्थापित करते हैं, जल से अर्घ देते हैं, तो उस जल से होती हुई किरणें जब हमारे शरीर पे आती हैं, हमारे कल्पवासी के शरीर पे आती हैं, तो उसका तन और मन दोनों पुष्ट होता है, बलवान आपको होता है। सुनने के लिए कितने सारे लोग यहाँ रुक गए, ये सभी अपने अपने रास्ते पर थे, लेकिन महाराज जी इतना सुंदर सुना रहे हैं, इतनी सुंदर बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें हो रही है कि सुनने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हो जा रहे हैं। आप सबसे भी चर्चा करूंगी, लेकिन चलिए अपने सहयोगी के पास जाएं। उससे पहले आप लोग कितने सहमत हैं महाराज जी से? नहीं, हम तो बिल्कुल सहमत हैं महाराज जी से। महाराज जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट भाव में समझ आ रहा है हमें उस बात को। महत्ता समझ में आ रही है और क्लैरिटी मिल रही है। हाँ जी, मिल रही है बिल्कुल। एक मनुष्य को जो सांत्वना मिलनी चाहिए वो तीर्थों से हमको मिल रही है। ये बिल्कुल सही बिल्कुल शुभ विचार कह रहे हैं। चलिए सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज क्षेत्र से ही मौजूद हैं। सर्वेश, आपके पास आती हूँ और बताइए वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है? और स्नान का क्रम लगातार ब्रह्म मुहूर्त से जारी है। अभी तक प्रशासनिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब तक लाखों लोग स्नान कर चुके हैं और इसके साथ साथ लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरह का यहाँ पर भाव है लोगों का, वो माँ गंगा के प्रति, माँ यमुना के प्रति वो भाव ही है कि वो उन्हें यहाँ पर खींच ला रहा है। ठंड के बावजूद लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो आस्था की डुबकी है वो भाव है, और ठंड पर जो है आस्था लोगों की भारी पड़ रही है। लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो इंतजाम है, जिसके बारे में तमाम लोगों ने बताया पहले ही कि इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की आस्था है वो अपने आप में है। लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं, लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो आ रहे हैं वो इन घाटों पर स्नान कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए घाटों पर, वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, गोताखोर, ये तमाम लोग लगाए गए हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जो लोगों को तमाम तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कहाँ पर जाना है, क्या करना है। और इसके साथ साथ न केवल यहाँ पर जो है बुजुर्ग आ रहे हैं, बल्कि जो जवान लोग हैं, यंग हैं, युवा हैं, वो भी आ रहे हैं, बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं और आस्था के साथ यहाँ माँ गंगा, माँ यमुना और अजित सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। 144 वर्ष के बाद जो वो पल आया है, जो शुभ मुहूर्त। जी सर्वेश, आपके पास लौटती हूँ। राजीव का भी रुख कर लेते हैं। राजीव भी हमारे साथ मौजूद है और वहाँ भी उनके साथ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। राजीव, वहाँ पर भी स्नान का क्रम लगातार जारी है। आज और कल का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, यानी कि इस महाकुंभ की शुरुआत का पहला स्नान है, और कल पहला शाही स्नान, जिसे अखाड़ों की तरफ से कहा गया है कि इसे आप देव स्नान का नाम दीजिए, वो देव स्नान कल होना है, पहला देव स्नान। और ऐसे में इस वक्त जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं उनसे बात कीजिए कि उनके कार्यक्रम क्या क्या हैं। क्या आज वो लौट जाएंगे या रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे और किस तरह के इंतजाम उनको दिख रहे हैं? देखिए, महाकुंभ 2025 के आज पहले दिन आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और क्योंकि आज पौषी पूर्णिमा का स्नान है, इसीलिए सभी जो श्रद्धालु हैं वो सीधे संगम तट पर पहुंचकर
स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जब मकर संक्रांति का मौका होगा तो वो अमृत स्नान होगा। वहां पर सबसे पहले अखाड़ों के जो तमाम साधु संत नागा हैं, पूज्य सिद्ध पुरुष हैं, वो स्नान करेंगे और उसके बाद आम लोगों को स्नान करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आप देख रहे हैं तमाम लोग पहुंचे। कहाँ से आए हैं सर? सर दार्जिलिंग से, सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग से। कैसा यहाँ लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत कैसे अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे। पूरा साफ एकदम, बहुत अच्छा। अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं। हम लोग अभी जमुना कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ स्नान में आए हैं, बहुत खुशी हो रही है, मन को बहुत अंदर से शांति मिल रहा है। हम सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से आए हैं, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पूरी सभा हमको बहुत अच्छा लगता है। जुग जुग ऐसे ही जियो। हम सिलीगुड़ी से है, बहुत खुश है। आप देख रहे हैं कि ये सिलीगुड़ी से लोग आए हैं, लगातार जो योगी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग और हैं। कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से? हरे कृष्णा। हम लोग वेस्ट बंगाल से आया, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। किस तरह के अरेंजमेंट है? हम लोग का इस मेंटेनेंस है 240 आदमी नया अभी नहाने जा रहा है प्रयागराज में। अरेंजमेंट कैसा है प्रभु? एग्रीमेंट क्या इंतजाम कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं तमाम जो साधु संत हैं ये यहाँ पर पहुँचे हैं। कई लोग और भी पहुँचे। कहाँ से आए? दरभंगा, बिहार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि मेनका जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहा है वो मोदी योगी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किए गए हैं, ये जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से पहुंच रहे हो, बस से पहुंच रहे हो या अपने साधन से पहुंच रहे हो, वो स्थल से लेकर वाकई। और इस बार सरकार के दावे हैं कि 5000 से ज्यादा बसें चलाई जा रही हैं। जी, इस बार दावा है कि 5000 से ज्यादा बसें चलाई जा रही हैं। 13,000 ट्रेनें चल रही हैं जो कि श्रद्धालुओं को प्रयागराज लेकर आ रही हैं। उनमें कई 3,000 के आसपास स्पेशल ट्रेनें हैं। वहीं शटल्स भी चलाए जा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। ई रिक्शा का भी इंतजाम किया गया है। 5000 से ज्यादा ई रिक्शा कुंभ मेला क्षेत्र में इस वक्त भ्रमण कर रहा है और उसके जरिए भी श्रद्धालुओं को यहां से वहां जाने की सुविधा मिल रही है। तो ये इंतजाम प्रशासन के देखने को मिल रहे हैं। इन सबके बीच रेला लगातार, जन सैलाब लगातार देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का। और ये तो शुरुआत है, अभी 26 फरवरी तक इसी तरह से मेले का आयोजन होना है। और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी, और ये जो बातें कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर हम कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ की बात करते हैं, प्रयागराज कुंभ की बात करते हैं, तो उसकी महत्ता क्या है और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत से लेकर अभी तक की सारी बातें बता रहे हैं। ये बताइए, महाकुंभ आपने कहा कि ब्रह्मा जी ने लिखा था, उन्होंने जिक्र किया था, यानी कि उनके लिखने से पहले, उनके यज्ञ से पहले महाकुंभ की शुरुआत हो गई थी, कुंभ की शुरुआत हो गई थी। प्रयागराज का जिक्र मिलता है। और उसके बीच आज तक मुगलों का शासन देखा हमने, अंग्रेजों का शासन देखा हमने, कई बार कुंभ को रोकने की कोशिश हुई लेकिन रोक नहीं पाया कोई। मेनका जी, माघे वृष गते जीवे, जीव माने बृहस्पति। माघ के महीने में जब वृष राशि पर देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होता है, माघे वृष गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ, और मकर राशि पर सूर्य और चंद्रमा का प्रवेश होता है। मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्याम तदा योगम कुंभाख्यस तीर्थ नायके। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ तभी होता है, ऐसे नहीं कुंभ जब हो जाए, जब हो जाए। हमारी जो ज्योतिषीय गणना है, हमारे यहाँ कभी कभी 11 वर्ष में भी कुंभ के प्रमाण मिलते हैं। उसका कारण है, हम लोग तिथियों के आधार पर 24 घंटे को देखें। संसार को सबसे पहले पंचांग हमने दिया। आप देखें, हमारा 10 रुपए का पंचांग है जिसमें लिखा है कि अमुक तिथि को 5:22 पर सूर्य ग्रहण होगा, जिसे आज करोड़ों करोड़ की वेधशालाओं में हमारे वैज्ञानिक बता पा रहे हैं। हमारा वो ऋषि बांस की फटी हुई वेधशाला से यही नदियों के तट पर बैठकर देखा और बता दिया कि भाई 5:22 पर सूर्य ग्रहण होगा, इतने बजे चंद्र ग्रहण होगा, ये खग्रास होगा, ये खंडग्रास होगा। आखिरकार क्यों? हमारी जो ज्योतिषीय गणना थी, हमारा जो ज्ञान विज्ञान था, हमने ज्ञान और विज्ञान को एक दूसरे से पृथक नहीं किया। हमने ज्ञानामृत, वचनामृत को एक साथ जोड़ा और समता, स्वतंत्रता आपको इस कुंभ मेले में देखने को मिल जाएगी।
मेनका जी, आप देखिए संगम पर जब दौड़ रहे हैं लोग स्नान करने, तो क्या कोई पूछ रहा है क्या कि आप किस देश के हैं, किस प्रदेश के हैं, किस जिले के हैं, किस जाति के हैं, कहाँ से हैं? कोई पूछ रहा है? मेघालय, बंगाल, तमिलनाडु, मैंने प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों के लोगों से मुलाकात कर ली अभी तक। देखिए, हम पंजाबी, हम बंगाली, मद्रासी, गुजराती, लेकिन सबसे पहले हम सब केवल भारत, यही तो मंत्र चल रहा है संगम पर। भक्तगण राम का नारा लगा रहे हैं। जरा हम इनके साथ चर्चा कर लें राम पर। रा और म, रा यानी राष्ट्र, म यानी मंगल। तो जिससे राष्ट्र का मंगल हो वो राम है, जिससे राष्ट्र का मंगल हो वो राम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब जय श्री राम हो रहा है तो हर हर गंगे भी हो जाए। देखिए ये उत्साह है लोगों के बीच। आप कहाँ से आए? हरदोई से। हरदोई से आए हैं। महात्मा जी को सुनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सारगर्भित और हमारी बातों को उन्होंने प्रकाशित किया। आप कहाँ से? मैं अजमेर से आया हूँ, राजस्थान। राजस्थान से स्नान करने? मैडम हाँ, मैं बाराबंकी से आया हूँ। सारी व्यवस्था है सरकार की अच्छी, लेकिन थोड़ा एक असुविधा मेरे को लगी कि मैडम यहाँ पे जो शौच व्यवस्था है उस पर थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। जो बाहर से लोग आ पा रहे हैं उस पर कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ की। साफ सफाई वगैरह है? बिना से आ रहा, साफ सफाई बहुत अच्छी। स्नान कर लिया? घाट पे इंतजाम सही है? हाँ बिल्कुल, घाट पे इंतजाम सही है। सब वहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए हैं ताकि वो व्यवस्था को कोई डूबने ना पाए। ये भी देखा कि रस्सियों और बांस बल्लियों की जगह पर जीटी लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। पूरे नाव लगा दिया है उन्होंने ताकि लोग आगे ना जा पाए। और जी कैसा लगा हर हर गंगे? बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को इसका उद्घोष, और हमारे साथी सब बड़े अच्छे ढंग से नहाए। और योगी और मोदी का हम लोग सराहना करते हैं कि ऐसी व्यवस्था कभी नहीं पाई। हर महादेव, हर हर महादेव। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम पूरा आनंद लिया, पूरी जगह घूम रहे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसी पर एक चर्चा त्रिपाठी जी, ये देखिए सरकारें कई आई गई, कुंभ का आयोजन होता रहा तय वक्त पर, जब जब होना था होता रहा, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुंभ को लेकर सोच बदली है, कुंभ में व्यवस्थाएं बदली हैं, तो इसका श्रेय क्या देना चाहिए? देखिए मेनका जी, ये हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक भी हैं, युवा साथी भी हैं, बच्चे भी हैं। जब भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा मानकर जंगल को चले तो पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, बालक वृद्ध बिहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। भगवान आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो प्रजा साथ में थी, प्रजा उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अब विश्राम करते हैं अपने मित्र सुमंत के साथ, सखा सुमंत के साथ, मंत्री सुमंत के साथ। फिर पूज्यपाद लिखते हैं कि खोज मारी रथ हाँकहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। यानी भक्ति और प्रेम में इतनी ताकत है कि परमात्मा हमारे पीछे दौड़ेगा, हमें परमात्मा के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। उसी के प्रतीक हैं ये हमारे श्रद्धालु जो है, ये जो खड़े हैं, ये साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, ये साक्षात शिव स्वरूप हैं, साक्षात राम स्वरूप हैं। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, जितने भी हमारे देवतागण हैं, सबको इनके पीछे आना है। भगवान भक्तों के बस में है। वही वहां हुआ कि भगवान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अपने प्रजावासियों को सोता हुआ छोड़कर खोज मारी रथ हाँकहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। फिर क्या हुआ? श्रृंगबेरपुर आए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप उचली। सब नदियां हैं, ये नदी नहीं है, ये क्या है? सुरसरी, देवसरी, ये देवताओं की नदी है। ये सुरसरी, देवसरी का इन्होंने प्रमाण के रूप में हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आप भी बहुत देर से सुन रही हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पंडित जी भी बहुत अच्छे बता रहे हैं, इनसे बहुत अच्छी चीजें बताई है। अच्छा, कोई सवाल भी अगर किसी के मन में हो प्रयागराज कुंभ को लेकर तो आप पूछ सकते हैं हमारे साथ। बहुत मैडम डर लग रहा था भीड़ का, लेकिन यहाँ कुछ एहसास नहीं हुआ भीड़ का। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ। कभी नहीं थी। आगे अगर महाकुंभ हो, योगी और मोदी जी विजय बन के दोबारा आए, और जब तक जैसे नहीं 10 साल के बाद ये हम विश्व गुरु कहलाते हैं ना, विश्व गुरु कहलाएंगे। और जो हमारा जो संस्कृति है
वो 10 साल में बदल जाएगा। और हम ये आम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कदम है ना, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। क्योंकि अब मैंने आज देखा हूँ 20 किलोमीटर के रेंज में खूबसूरत जगह, खूब अच्छी। आज तक मैंने कभी भी महाकुंभ में नहीं आया था और नहीं देखे थे। अखिलेश का भी राज्य में मैंने आया था, मगर इतनी व्यवस्था नहीं था। कुछ सदन भाई ने बोला है शौचालय, कुछ लोगों को व्यवस्था नहीं पता है कि शौचालय कहाँ है। अच्छा, पता नहीं है बन रहा है। ये हम तो अभी 30,000 देखे हैं शौचालय। देखिए भावनाओं को देखिए, और इनका कहना है कि ये पहले भी आए और अब भी आए हैं, अंतर दिख रहा है। हम 3 दिन से घूम रहे हैं पैदल, कहीं थकान महसूस नहीं हो रही है। इतना ऊर्जा आ गया शरीर में, पूछिए मत। तो महात्मा जी ने कहा ना कि प्रयागराज तो ऊर्जा आ गया। इतनी कैपेसिटी नहीं थी पैदल चलने की, फिर भी बहुत चले हम पैदल। जी देखिए एक जो बात हाँ अधूरा रह गया कि देखिए सरकारें सभी आती हैं और सब अपने कुंभ के प्रति भक्ति भाव रखती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकारों की व्यवस्था में अंतर तो पड़ता है। अब आप देखिए प्रयागराज के चतुर्दिक आप देख लीजिए 40 किलोमीटर की सीमा पर जो भी आप वाहन लेकर आ रहे हैं कोई टोल टैक्स आपको नहीं देना है। और एक समय वो भी था जब हम बसों में रेलों में टैक्स दिया करते थे, कुंभ आने के लिए हमको टैक्स, ये अंतर है सरकारों का। बाकी हम सब भारतवर्ष के लोग हैं, सभी राष्ट्रवादी हैं, सभी राष्ट्र से प्रेम करते हैं अपने, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकारों के बदलने से ये प्रभाव तो पड़ा ही। अब हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, हमारा श्रद्धालु आसानी से कुंभ नगरी आ रहा है, यहाँ प्रयाग की पवित्र भूधरा पर आकर वो अमृत रस का पान कर रहा है। यहाँ संत महात्मा प्रवचन कर रहे हैं। यानी कि सरकार की ओर से भी वो उत्साह, वो माहौल मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसे आयोजन और भी ज्यादा दिव्य भव्य हो रहे हैं। प्रशासन को भी पता है कि सरकार क्या चाह रही है और इस हिसाब से काम हो रहा है। कल मेरी